हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास हमारी है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हम बात कर ले पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इससे पहले स्केलेटल देखो, मसल्स का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। मसल्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैंने सिर्फ मसल्स के बारे में बताया था। और स्केलेटल मींस बोन के बारे में हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बोन का जो है उसमें 3 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं वो मैं बता रही हूँ। कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से अगर क्वेश्चंस आता है तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कार्टिलेज के बारे में मैंने पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में बताया है, अबाउट द बोन, फंक्शंस ऑफ द बोन क्या होते हैं, एंड कंपोजिशन ऑफ द बोन। बोन कैसे बना हुआ है, कितना सॉलिड पार्ट है, कितना लिक्विड पार्ट है, कौन सा प्रिंसिपल आयन ऑफ द बोन होता है, प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ द बोन क्या होता है, ये सब कंटेंट आपको लिखना होता है। बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम स्टूडेंट, नॉट सेमेस्टर वाइज चलेगा, बट एनाटमी फिजियोलॉजी की नॉलेज होना, जैसे कि मैंने बोला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम थेरेटिकल एग्जाम में पढ़ते हैं उसका अप्रोच थोड़ा सा, देखो चीजें वही होती हैं, सेम होती हैं, बट अप्रोच जो है वो डिफरेंट होता है। यहां पे अप्रोच क्या होता है बताओ? यहां पे जो हम पढ़ते हैं उसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमें थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें लिखनी होंगी, हमें इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को अपने नोट्स में डालना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे ये चीज पढ़ चुके हैं, बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा स्केलेटल सिस्टम लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम स्केलेटल के अंदर क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ने वाले, देखो अगर आप पार्ट 2 फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, पहले आप पार्ट 1 देखना एंड फिर पार्ट 2 पे आना। आज की क्लास में बोन का स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ने वाले। अबाउट द बोन का मतलब एक लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? किसके बारे में डियर? लॉन्ग बोन का कैसा स्ट्रक्चर आता है जिससे कि आप डायग्राम्स बना के अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन, आप कैसे स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाओगे वो मैं बनाऊंगी, साथ साथ आपको बनाना भी है, प्रैक्टिस करनी है, और उसके बारे में जो कंटेंट है वो भी लिखना पड़ेगा, तभी पूरे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन, क्योंकि हमें नर्सिंग में जब हम आते हैं ना, एग्जाम में बैठते हैं, हमें नॉलेज होती है, हमने पढ़ लिया, लेकिन हम लिख नहीं पाते, उस चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो जरूरी होता है। एग्जाम्स में फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, या फिर जब भी हम कॉलेज में होते हैं तो हमें चीजों को रिप्रेजेंट अच्छे से करना आना चाहिए। तो हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, बोन का क्लासिफिकेशंस भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में पूरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, बट जितना भी हो पाएगा देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, हम बोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको साथ साथ स्ट्रक्चर बनाना है। बताओ लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर इससे पहले आपने बनाया है या फर्स्ट टाइम बना रहे हो? अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो भी देखकर सही से बनाना, मैं वैसे आपको साथ साथ बना के दे रही हूं, ठीक है? ये हम क्या बना रहे हैं डियर? लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन किसे बोलते हैं? जिसका जो लेंथ होता है उसके विड्थ से ज्यादा होता है, उसे ही लॉन्ग बोन बोला जाता है, ठीक है भाई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि मैम बन नहीं रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है? ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन के कितने पार्ट होते हैं डियर? देखो इसमें एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डाइफाइसिस वाला पार्ट होगा, ठीक है? कौन सा पार्ट होगा? एपिफाइसिस, डाइफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन होता है, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ, ये देखो, ये थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, राइट? ओहो सारा ही गायब हो गया। चलो ठीक है, आपको ये देखना है, यहां पे होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज। क्या होता है डियर? इसके ऊपर इस तरह से हाइलिन कार्टिलेज होता है। एपिफाइसिस के ऊपर में ये पूछा जाएगा, ये जो डार्क कलर का बनाया है वो क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो किससे बना होता है डियर? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो आप बोलोगे ये है पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम। जो ग्रीन वाला पार्ट तो ढक गया, ये देखो, ये पेरियोस्टियम वाला पार्ट है और एंडोस्टियम वाला पार्ट है। क्लियर है सबको? ये मेटाफाइसिस, यहां पे होता है मेड्यूलरी कैनाल,
ठीक है, ये क्या होता है डियर आपका मेड्यूलरी कैनाल या येलो बोन मैरो आप बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है आपके येलो बोन मैरो, यहाँ पे क्या होते हैं येलो बोन मैरो, इसे येलो बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। इस येलो बोन मैरो में क्या होता है डियर, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे किसका स्टोरेज होगा, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होगा। और ये हमारा क्या है, स्पॉन्जी बोन। यहाँ पे किस चीज का स्टोरेज होता है डियर, यहाँ पे रेड बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन ये हमारा क्या है, यहाँ पे रेड बोन मैरो। तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगी कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये आपका रेड बोन मैरो है, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सबसे पहले ये क्या होता है डियर, एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ये वाला बीच वाला पार्ट जो ये दिख रहा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा होता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। अब ऊपर की तरफ होगा ना तो ये कौन सा होता है, प्रोक्सिमल एपीफाइसिस। कौन सा हो जाएगा डियर, ऊपर की तरफ होगा तो इसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एपीफाइसिस। और ये जो सबसे लंबा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस या फिर शाफ्ट ऑफ द बोन भी इसे बोला जाता है। और फिर से यहाँ पे ये छोटा वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डिस्टल एपीफाइसिस। डिस्टल एपीफाइसिस, ये डिस्टल एपीफाइसिस होता है। क्लियर है, तो आपको पता चला, आपको पता चला। और साइड में ये मैंने क्या बोला, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है कवरिंग, ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। और जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम। जो अंदर की तरफ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम, ये पेरीऑस्टियम है, ठीक है। ये जो कैनाल आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैनाल। मेड्यूलरी कैनाल, इसमें क्या होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। इस मेड्यूलरी कैनाल जो है, येलो बोन मैरो है, इसमें स्टोरेज किसका होता है, तो आप बोलोगे स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इसमें किसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में टीजी लिख रही हूँ। ये टीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, सबको समझ में आ रहा है। एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जब ये बोन ग्रोइंग एज में होता है, जब ये बोन ग्रोइंग एज में होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ प्लेट या एपीफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर इसे हम, ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट, या फिर इसे क्या बोला जाता है, एपीफाइजियल प्लेट। एपीफाइजियल प्लेट, ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने डायग्राम्स बना रही हूँ कि आप एग्जाम में डायग्राम्स को ऐसे ही बना पाओ, इससे भी अच्छा बना पाओ। मैंने फिर भी बहुत अच्छा नहीं बनाया, मैं बोली बहुत अच्छा नहीं, बहुत सुंदर नहीं है, बट हाँ ऐसा क्लियरिटी होना चाहिए कि सारी चीजें क्लियर है, जो भी इसमें लिखा हुआ है सब क्लियर है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, जिसके अंदर हमने क्या देखा, एपीफाइसिस, बीच वाला जो पार्ट होगा उसे शाफ्ट बोला जाता है, डाइफाइसिस बोला जाता है, और जो ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है ये क्या होता है, एपीफाइसिस। अब एपीफाइसिस में एक चीज मैंने और बोला था कि ये जो ब्लू कलर का आपको ऊपर से कवरिंग दिख रहा है, इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है डियर, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ये किससे बना हुआ है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। आपको बात समझ में आई, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। एपीफाइसिस, डाइफाइसिस एंड मेटाफाइसिस, प्रोक्सिमल एपीफाइसिस, डिस्टल एपीफाइसिस। ऊपर होगा तो प्रोक्सिमल होगा, नीचे की तरफ होगा तो डिस्टल होगा। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। अब जो इस स्ट्रक्चर में मैंने सारी चीजें बताई हैं उसको हम
एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे एक फोरामेन भी होता है, स्पेस नहीं है बट यहाँ पे क्या होता है, एक फोरामेन भी होता है, और इस फोरामेन को न्यूट्रिएंट फोरामेन बोला जाता है। यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करता है बोन के अंदर और फिर इसमें ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, इसके भी आगे ब्रांचेस होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं, बट मेन आपको कम से कम याद रखना है कि ये जो आर्टरी यहाँ पे एंटर कर रहा है इस फोरामेन से, जिस फोरामेन से एंटर करता है उस फोरामेन को क्या बोला जाता है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, इस फोरामेन को क्या बोला जाता है डियर, न्यूट्रिएंट फोरामेन। क्या बोलते हैं डियर, न्यूट्रिएंट फोरामेन बोला जाता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। और इस न्यूट्रिएंट फोरामेन से कौन सी आर्टरी एंटर होती है, तो ये देखना इस आर्टरी का नाम क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्या नाम है इसका, न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ से एंटर होता है बोन में, जो बोन को ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम होगा न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन, एक फोरामेन मतलब होल, ठीक है, फोरामेन होता है, जिस फोरामेन का नाम हमने न्यूट्रिएंट फोरामेन रखा है क्योंकि यहां से न्यूट्रिएंट आर्टरी बोन के अंदर एंटर करके और बोन के पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अरे भाई ये सब काम जो कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलेगा कहाँ से, जो ब्लड आएगा, ब्लड सप्लाई होगा वहीं से होगा। तो ये आर्टरी यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। क्या अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया। चाहे इसके अंदर जो कैनाल, जैसे ये बोन है तो ये वाला पार्ट कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट है, उसके अंदर मेड्युलरी कैनाल इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, येलो बोन मैरो, जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो तो फटाफट से इसको बना लो, फटाफट से जल्दी इसको बना लो और हम आगे इसको क्या करेंगे देखेंगे। समझ में आ गया ना सबको। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पैक्ट बोन। और आप देखोगे कॉम्पैक्ट बोन हमने इसको बोला है, ये तो फिर ये क्या होगा, इसे स्पॉन्जी बोन भी बोला जाता है। देखना इसको हम क्या बोलते हैं डियर, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन आगे मैं इसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, रेड बोन मैरो। क्या है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो कंटेन रेड बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन, कैनकेलियस बोन, या क्या कंटेन कर रहा है, रेड बोन मैरो को। कॉम्पैक्ट बोन है, मेड्युलरी कैनाल है, इसके अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। ठीक है, लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से लिखेंगे। ये डायग्राम भी देख सकते हो आप, इस डायग्राम के अंदर भी यही चीजें मेंशन की है कि ये वाला पार्ट एपिफाइसिस होता है, ये जो आपको लॉन्ग वाला पार्ट दिख रहा है इसे डायफाइसिस या साफ्ट ऑफ द बोन बोलते हैं। फिर ये डिस्टल पार्ट है, ये भी क्या होता है, एपिफाइसिस होता है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस। फिर ये बोला गया ये स्पॉन्जी बोन है, ये जो बोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, जो क्या कंटेन करता है, स्पॉन्जी बोन रेड बोन मैरो को कंटेन करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, हिमेटोपोइसिस का होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, बाहर से जो कवरिंग होती है उसे पेरीऑस्टियम बोला जाता है। ये जो कैनाल बनाया था मैंने उसे ही क्या बोला जाता है, मेड्युलरी कैनाल, जो क्या कंटेन करता है, येलो बोन मैरो को कंटेन करता है। और ये जो बोन आपको दिख रहा है इसे कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, लिखा ना, न्यूट्रिएंट आर्टरी इन द फोरामेन। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन से ही न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो एंटर करती है। क्लियर, चलो। और यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। यहाँ से ब्लू कलर से दिख रहा है ये वाला पार्ट जो बना है, इसे ही क्या बोला जाता है डियर, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला जाता है, जो किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, राइट। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी। ठीक है, अब हम अबाउट द लॉन्ग बोन, स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन हमने देख लिया। अबाउट द लॉन्ग बोन हम लिख लेते हैं कि लॉन्ग बोन के बारे में जो चीजें समझाई हैं वो एक एक करके लिखना है। सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे डायफाइसिस के बारे में। डायफाइसिस देखो लिखना जरूरी है ना, डायग्राम बनाने से थोड़ी ना नंबर आ जाएंगे। डायग्राम बनाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के साथ साथ लिखना पड़ेगा। ये कैसा है डियर, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द बोन। अगर मैं डायफाइसिस को दिखाऊं तो देखो डायफाइसिस, ये पूरा लंबा वाला पार्ट जो है ये डायफाइसिस है। तो इसके बारे में हम एक लाइन में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ये आपका कैसा पार्ट है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द बोन। लॉन्ग एंड, जो समझोगे ना वही चीज याद रखोगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस डायग्राम को बनाने के बाद अपने आप ही चीजें याद आ जाएंगी। अच्छा ये लंबा पार्ट है तो हमें ये लिखना था, लॉन्ग एंड
cylindrical part of the bone. क्या बात समझ में आई? सबसे पहला लाइन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये क्या क्या चीज बनी होती है वो मुझे बताएंगे एक बार. क्या क्या बताओ. It is composed of cortex. It is composed of cortex and medullary cavity. अरे ऐसे कैसा टेबल दे. It is composed of cortex. ये किससे बना हुआ होता है? जो डाइफाइसिस होता है, तो मैंने बोला ये इसमें क्या होता है? It is composed of cortex and medullary cavity. यही बताया है अभी कि ये किससे बना होता है. It is composed of, फटाफट लिख लेंगे. It is composed of cortex and medullary cavity. अभी मैंने दिखाया है तो मुझे नहीं लगता मेडुलरी कैविटी में किसी को कोई दिक्कत होगी. डायग्राम्स में बना के मैंने बताया है. समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे कॉर्टेक्स क्या है. अभी कॉर्टेक्स बताया था ना. कॉर्टेक्स क्या है? कितने लोगों को पता है? एक बार बताएंगे जल्दी से कि कितने बच्चों को ये पता है व्हाट इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स किससे बना होता है? दो टर्म मैंने लिखा है, दोनों टर्म का एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे दूंगी. कॉर्टेक्स क्या है, मेडुलरी कैविटी क्या है. तो पहले नंबर पे कॉर्टेक्स लिखा है, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे मेडुलरी कैविटी. मेडुलरी कैविटी बताया तो है, बट एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कि हमें पता है जो डायग्राम में चीजें हमने लिखी हैं वो हमें पता है कि हमने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है. तो कितने बच्चे ऐसे हैं जल्दी से जल्दी एक बार बताएंगे किससे बना हुआ होता है. इट इज मेड अप ऑफ, एक सेकेंड रुक जाओ. हेलो, हाँ जी. ओके ओके. आप मतलब जब भी लगा दोगे, आप कहाँ से बोल रहे हो? मतलब आप डिलीवर करोगे या फिर आपको सेटअप लगाना है? हाँ, तो ये तो फिर आप जितनी जल्दी कर दोगे बेस्ट होगा मेरे लिए. हाँ हाँ, मैं रहूँगी. ओके ओके, थैंक यू. चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की. ठीक है, क्या बोला मैंने? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूलरी कैविटी. मेड्यूलरी कैविटी, ये दोनों चीजें होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जो कॉम्पैक्ट बोन बताया था ना, तो कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन. अब मैं आपको डायग्राम्स में ये चीजें दिखाती हूं, तब आपको समझ में आएगा. आप देख रहे हो बोन के अंदर ये मेड्यूलरी कैनाल है, लेकिन ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है डियर? ये इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन. तो कॉम्पैक्ट बोन क्या करता है? इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है. किसको? बोन को. ठीक है, तो कॉर्टेक्स भी हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन. क्लियर? क्लियर? अगेन आई हैव टू रिपीट दिस. तो मुझे बता देना कि मैम रिपीट करने की जरूरत है, दोबारा से समझाओ. बोन में दिख रहा है, जो दिख रहा है वही चीजें बता रही हूं. हमें इस बोन को समझना है. टॉपिक क्या चल रहा है भाई? लॉन्ग बोन चल रहा है. ठीक है, लॉन्ग बोन टॉपिक चल रहा है और लॉन्ग बोन को समझ के उसके बारे में लिखना है. लिख लो फटाफट से. इट इज कंपोज्ड ऑफ किससे कंपोज्ड है बताओ? इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन which provide strength to the bone. Which provides strength to the bone. तो ये क्या करता है? स्ट्रेंथ, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है. अब मुझे बताओ मेड्यूलरी कैविटी क्या है? अभी आपने देखा इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर बनाया था? मेरे स्ट्रक्चर पे ज्यादा आपको समझ में आएगा. देखो, एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है, किसके अंदर? डायफाइसिस. इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इनटू द डायफाइसिस. ठीक है, हॉलो है मतलब खाली है, इसके अंदर भरा क्या है? इट इज फिल्ड ऑफ
येलो बोन मैरो, या फिर हम बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यही चीजें लिखना है। क्या आप ये चीजें लिख नहीं सकते? मैं इसलिए समझा रही हूं। इट इज हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ हॉलो cylindrical structure, it is a hollow cylindrical structure or space, hollow cylindrical space. It contains yellow bone marrow. It contains yellow bone marrow. इसने क्या कंटेन किया है डियर? येलो बोन मैरो को कंटेन किया हुआ है। इट कंटेन्स येलो बोन मैरो इन विच स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप फटाफट से लिख लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? मेडुलरी कैविटी, इट इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। और स्पेस कहां पे है? ये स्पेस कहां पे है? ये मेडुलरी कैनाल कहां पे है? ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर्स इन द डाइफाइसिस। मैं बोल सकती हूँ इट इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। और स्पेस कहां पे प्रेजेंट है? कहां पे प्रेजेंट है मुझे कौन बताएगा? सिलेंड्रिकल स्टे इनटू द डाइफाइसिस। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्पेस इनटू द डाइफाइसिस कहां पे प्रेजेंट है डियर? इनटू द डाइफाइसिस। ये डाइफाइसिस में प्रेजेंट है एंड इट कंटेन्स, इसने कंटेन किया हुआ है येलो बोन मैरो को। क्या कंटेन किया हुआ है डियर? येलो बोन मैरो को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, और येलो बोन मैरो में क्या होता है? इन येलो बोन मैरो क्या है? येलो बोन मैरो कंटेन्स द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, येलो बोन मैरो क्या है? स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है भाई, येलो बोन मैरो क्या है? इट इज अ स्टोरेज ऑफ, यहाँ पे किस चीज का स्टोरेज होता है? स्टोरेज ऑफ टीजी। टीजी का मतलब क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। अभी आप पूरा पूरा पढ़ रहे हो इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ। अभी आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है ज्यादा। ठीक है, अभी पूरा पूरा लिखना है, ट्राइग्लिसराइड पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म अभी यूज नहीं करना है। अभी से प्रैक्टिस में डाल दोगे ना तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो भी वही चीजें आएंगी निकल के। तो इतना शॉर्ट नहीं चलाना है अभी से। वो तो होता है कि कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट चीजें डाल देते हैं। अभी आपको पूरा पूरा लिखना है, अभी आपको पूरा पूरा लिखना है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम डाइफाइसिस के बारे में। नेक्स्ट लिखते हैं डाइफाइसिस। बताओ भाई, डाइफाइसिस। डाइफाइसिस तो लिखा था शायद, हाँ एपिफाइसिस। डाइफाइसिस तो हो गया, डाइफाइसिस तो पढ़ लिया। अब एपिफाइसिस। डाइफाइसिस तो पहले नंबर पे ही मैंने बता दिया कि डाइफाइसिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब एपिफाइसिस, अब एपिफाइसिस के बारे में बताओ। एपिफाइसिस कैसा स्ट्रक्चर है? मैं लिख रही हूं इसलिए समझने पे भी फोकस करना, लिखने पे भी करना, दोनों साथ 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 चीजें चलनी चाहिए। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन। द प्रॉक्सिमल एंड distal end of the bone। ठीक है, proximal और distal end of the bone is called as proximal epiphysis and distal end of the bone is called as distal epiphysis। तो वही चीज मैंने लिखा है, the proximal and distal end of the bone is called as proximal epiphysis and distal epiphysis। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा, जितना क्लियर आप नोट्स बनाओगे उतना ही क्लियर नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, आपको और क्या लिखना चाहिए? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, दोनों एंड पे होता है जिसे प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफाइसिस बोला जाता है। अगर मैं यहां पे बोलूं इसने क्या कंटेन किया हुआ है? इट कंटेन्स ऑफ द स्पॉन्जी बोन।
ठीक है, इसमें क्या है लिखा है ना यहाँ पे, इट कंटेन्स एपिफाइसिस जो है प्रॉक्सिमल हो चाहे डिस्टल हो, दोनों में क्या होता है, इट कंटेन्स स्पॉन्जी बोन। एपिफाइसिस कंटेन्स क्या कंटेन्स किया हुआ है, क्या कंटेन किया हुआ है, क्या है इसके अंदर, इट कंटेन्स द स्पॉन्जी बोन, इट इज मेड अप ऑफ द स्पॉन्जी बोन। आप सीधा ये भी लिख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन। समझ में आ गया। और स्पॉन्जी बोन में क्या होता है डियर, स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है रेड बोन मैरो, जबकि मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज। चलो तो वही चीज लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, कहां पे थे हम, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो लिख लेंगे इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ, पहले नंबर पे ये लिखा, फिर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन, इट कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन। आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन मैंने अभी दिखाया है डियर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन। इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, इन विच, इसके अंदर क्या होगा, स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होगा, इन विच रेड बोन मैरो प्रेजेंट, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होगा डियर, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। और रेड बोन मैरो में क्या होता है मुझे बताओ, रेड बोन मैरो जो ये है, मैंने बोला रेड बोन मैरो प्रेजेंट। और रेड बोन मैरो में होता क्या है, मैंने इतना इसको अलग से चमकाया है, कुछ तो इसकी खासियत होगी ना। रेड बोन मैरो जो है, लिख लेना, हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस अकर इन द रेड बोन मैरो। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम हम तो अभी जस्ट आए ही हैं, हमें तो पता ही नहीं है हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, इसको भी तो एक्सप्लेन करो। देखो हिमेटोपोइसिस, मेडिकल की यही एक अच्छी बात है, हर एक टर्म अपने मीनिंग को बहुत अच्छे से बताता है। हिमेटो वर्ड का मतलब आप सबको पता है ब्लड होता है, ठीक है, और पोइसिस का मतलब मैं कह सकती हूं बनना। तो ब्लड सेल का बनना ही हिमेटोपोइसिस होता है। मींस अगर इस इंग्लिश में मीनिंग लिखूं तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है डियर, हिमेटोपोइसिस। जिसके अंदर अगर आरबीसी बनेगा तो इरेथ्रोपोइसिस होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है तो ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस हम उसको बोलेंगे। लेकिन कंबाइंडली सारे ब्लड सेल्स का बनना एक साथ हमने बोल दिया हिमेटोपोइसिस, ठीक है। आगे जैसे ब्लड पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे लगता है यहां तक की सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, व्हाट इज एपिफाइसिस एंड व्हाट इज डाइफाइसिस। डाइफाइसिस की सारी चीजें लिखवा दी, कहाँ येलो बोन मैरो होता है, कहाँ कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, स्पॉन्जी बोन क्या होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस के बारे में लिखते हैं। थर्ड वन इज द मेटाफाइसिस, थर्ड वन इज द मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। और साथ साथ लिखते जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई बच्चा बोलेगा मैम साइड हो जाओ, अलग हट जाओ, हमें लिखने नहीं देते, बोर्ड के सामने आ जाते हो। अरे भाई तुम, जब मैं लिख रही हूँ जब लिख लो ना, मुझे हटा, मैं कहाँ स्क्रीन से बाहर चली जाऊं, स्टूडियो से बाहर चली जाऊं क्या? आप मुझे बताओ, स्टूडियो से बाहर तो नहीं जा सकती ना, मुझे रहना तो यहीं पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। कहाँ प्रेजेंट होता है मेटाफाइसिस, ये तो आप खुद लिख सकते हो। मेटाफाइसिस प्रेजेंट बिटवीन, मैं लिख सकती हूँ इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ जिससे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किताब की लैंग्वेज नहीं है। और कुछ टर्म्स जहां पे डेफिनेशन होते हैं वहां तो लिखना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूं जिससे आपको चीजें याद रहे। कहां पे प्रेजेंट होता है मेटाफाइसिस, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एपिफाइसिस, एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस, एंड डाइफाइसिस। क्या आपको बात समझ में आई? ये कहां पे प्रेजेंट होता है, एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे ही मेटाफाइसिस बोलते हैं। ऊपर की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ होगा। कहां सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, क्या चीजें होती हैं बाद में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तब तो ये ग्रोथ प्लेट
प्रेजेंट होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी क्लोजिंग हो जाती है, एक सिर्फ जो लाइन है एपिफाइजियल लाइन है ना, वो प्रेजेंट होता है। वो क्या चीजें हैं आगे हम इसको भी समझेंगे। अभी इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चल, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस। इन ग्रोइंग बोन, जो चीजें बोली हैं लिख लेना, इन ग्रोइंग बोन क्या होगा, ग्रोइंग बोन कौन सा है, जब बच्चा ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग एज में है, उसे ही हम ग्रोइंग बोन बोलेंगे। भाई अभी तो बोन की ग्रोथ होगी, लेकिन 21 साल तक, मान लो 18 से 21 साल तक होगी, उसके बाद थोड़ी ना होगी। तो ग्रोइंग बोन मेटाफाइसिस क्या कंटेन करता है, इन ग्रोइंग बोन, ये जो मेटाफाइसिस है, इन ग्रोइंग बोन मेटाफाइसिस कंटेन, मेटाफाइसिस कंटेन, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना भाई, इंग्लिश ही लिख रही हूं मैं। मेटाफाइसिस कंटेन ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट, या फिर हम इसे एपिफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ग्रोथ प्लेट या एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं। तो ग्रोइंग बोन में मेटाफाइसिस क्या कंटेन करता है, ग्रोइंग बोन जब होता है, जब 18 से 21 साल तक बोन की ग्रोथ होती रहती है, ऐसा थोड़ी ना है कि 60 साल तक आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ेगी, फिर तो पता नहीं आप कहां पहुंच जाओगे। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे बच्चा 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल का है, थोड़ा थोड़ा 18 में फिर ग्रोथ जो है इतनी ज्यादा नहीं होती जितना एक छोटे बच्चे में ग्रोइंग एज में हो रहा है, स्कूल एज है, प्री स्कूलर है, इन सब में एकदम से आप बोलते हो अरे यार 1 साल पहले मैंने इतना सा देखा था, अभी देखो इतना मेरे बराबर हो गया, मतलब उसके बोन की ग्रोथ हो रही है, अभी वो बच्चा ग्रोइंग एज में है। लेकिन अगर आप एक 20 साल 22 साल के आदमी को, बच्चे को देखोगे, लड़के को देखोगे, तो आप 2 साल बाद भी देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा कि अभी इतना था इतना हो गया, नहीं, क्योंकि एक लिमिट होती है ग्रोथ की। वही मैंने बोला है, ये जो मेटाफाइसिस दोनों बोन के, डाइफाइसिस एपिफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ग्रोइंग बोन मेटाफाइसिस, ग्रोइंग एज में जब हम होते हैं तब मेटाफाइसिस किस चीज को कंटेन करता है, ग्रोथ प्लेट को या फिर एपिफाइजियल प्लेट को। फिर से डायग्राम पे ले जाऊंगी और ये दिखाना चाहूंगी कि यही आपका क्या होता है, मेटाफाइसिस, जो कि ग्रोइंग एज में हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट या फिर एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं। ये मैंने पहले बोला था, बट अभी मैंने आपको इसको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखवा दिया है कि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपको ये चीजें पता है जो आप लिख रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरीऑस्टियम की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे डियर, पेरीऑस्टियम की बात करेंगे। मेटाफाइसिस हो चुका है, नेक्स्ट हम 3rd 4th नंबर पे लिखेंगे पेरीऑस्टियम के बारे में। पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम, बताओ पेरीऑस्टियम क्या है, पेरीऑस्टियम क्या है, कौन मुझे बताएगा। पेरीऑस्टियम क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन, ठीक है। पेरी वर्ड से ही, जहां आप आगे भी पढ़ोगे, पेरी वर्ड से ही क्या पता चलता है कि ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो हम सीधा लिख सकते हैं इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड एज, outermost covering of bone is called as periosteum, periosteum layer, periosteum layer। तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन होता है उसी को क्या बोला जाता है, पेरीऑस्टियम बोला जाता है। इसमें भी जो है आउटर होता है और इनर होता है। आउटर लेयर, 2 लेयर होते हैं, पेरीऑस्टियम के भी 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है वो फाइब्रस लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें जो आउटर लेयर होगा वो फाइब्रस लेयर से बना हुआ होगा, आप देख सकते हो। और जो इनर लेयर होता है वो कैम्बियल लेयर हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैम्बियल लेयर से बना हुआ होता है, या फिर उसे सेलुलर लेयर भी बोला जाता है। तो ये कहीं टर्म आए तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या है। आपने तो बोला कि सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे ही हम पेरीऑस्टियम बोलते हैं। यस, मैंने बिल्कुल सही बोला है कि आउटर मोस्ट कवरिंग को ही बोन के पेरीऑस्टियम बोला जाता है। बट ये जो आउटर मोस्ट लेयर पेरीऑस्टियम है, इसके भी 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होता है इसका, एक आउटर लेयर होता है और एक इसका इनर लेयर होता है।
तो इसमें जो आउटर लेयर है ये किससे बना हुआ है डियर? ये आपके फाइब्रस लेयर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है डियर? फाइब्रस लेयर से बना हुआ है। और जो इनर लेयर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कैम्बियल लेयर बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोला जाता है डियर? सेल्यूलर लेयर बोला जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर लेयर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चीजें याद रहेंगी तो आप अच्छे से और कर पाओगे। समझ में आया? तो पेरिओस्टियम क्या है डियर? आउटर लेयर इज कॉल्ड फाइब्रस लेयर एंड इनर लेयर जो है वो कैम्बियल और सेलुलर लेयर बोला जाता है। तो मुझे लगता है पेरिओस्टियम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट फोरामेन के बारे में। मैंने अभी लिखवाया था ना न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या होता है? 5th नंबर पे डाल के लिख लोगे अबाउट द न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन। यस, न्यूट्रिएंट फोरामेन के बारे में बताओ। न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या है भाई? न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या है? आज की क्लास में ही बताया था। न्यूट्रिएंट आर्टरी जहां से एंटर करती है, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है? उस फोरामेन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो आप न्यूट्रिएंट फोरामेन में सिर्फ इतना लिखोगे, न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर फ्रॉम द न्यूट्रिएंट फोरामेन, बस इतनी सी बात। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे? न्यूट्रिएंट आर्टरी यहां से एंटर करती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर फ्रॉम, nutrient artery enter from the nutrient foramen. न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर फ्रॉम द न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन से ही न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो एंटर करती है। एक सेकेंड रुक जाओ, क्या है? बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? चलो तो आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबने डायग्राम भी बना लिया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? यहां तक की चीजें देखो, अगर आपको आता है अबाउट द लॉन्ग बोन लिखो, 2 नंबर 5 नंबर में आता है तो आप डायग्राम बनाओगे, 2 नंबर उसके हैं, 3 नंबर में आपने ये सारा डिटेल लिख दिया तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के चांस है कि आपने सारी चीजें इसके अंदर बता दी है। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। और बोन की हिस्टोलॉजी को मतलब अब हम इसको और भी ज्यादा खोल के पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने सिर्फ एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखा, अब उसके एक छोटे से पीस को उठाएंगे और हम उसकी स्टडी करेंगे, उसको जूम करके देखेंगे कि इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, स्पॉन्जी बोन के अंदर होता क्या है। उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन, जिसके अंदर 2 बोन था। एक था आपका कॉम्पैक्ट बोन, एक क्या था डियर? एक कॉम्पैक्ट बोन था, और दूसरा आपका कौन सा बोन था? स्पॉन्जी बोन था। मुझे बताओ कॉम्पैक्ट बोन को और क्या बोला जाता है? दिस कॉम्पैक्ट बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिकल बोन हम बोलते हैं, लेकिन जो स्पॉन्जी बोन होता है उसे कैनकिलियस बोन भी बोला जाता है। और एक लॉन्ग बोन को बनाने में, अभी हमने क्या पढ़ा था? इस लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ा था कि ये हमारा क्या है डियर? लॉन्ग बोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लॉन्ग बोन है, जिसके अंदर एपिफाइसिस, ये हमारा एपिफाइसिस है, ये हमारा मेटाफाइसिस है, और यहां से यहां तक ये डाइफाइसिस है, फिर मेटाफाइसिस है, फिर ये एपिफाइसिस है। तो यही पढ़ा था कि ऊपर और नीचे क्या होता है? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस बोलते हैं मोटे मोटे में। और ये बीच वाला पार्ट पूरा क्या होता है? शाफ्ट ऑफ द बोन, या फिर इसे ही क्या बोला जाता है? डाइफाइसिस बोला जाता है। और ये फिर बीच में क्या आ जाएगा? मेटाफाइसिस वाला पार्ट आ जाएगा, और ये ऊपर कौन सा आ जाएगा? एपिफाइसिस आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट मैंने बोला कि ये जो डाइफाइसिस होता है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है डियर? कॉम्पैक्ट बोन। ये क्या होता है हमारा? कॉम्पैक्ट बोन। और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी कैनाल। क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी कैनाल। और इसके अंदर क्या होते हैं डियर? इसके अंदर हमारे होते हैं येलो बोन मैरो, या ये क्या कंटेन करता है? ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज करता है।
ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये जो मेड्यूलरी कैनाल है, इस मेड्यूलरी कैनाल के अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। फिर बात आई कि भाई ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, तो हमने बोला ये जो पार्ट होता है ये स्पॉन्जी बोन बोला, स्पॉन्जी बोन, ठीक है, स्पॉन्जी बोन। अब मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि एक लॉन्ग बोन को बनाने में, ध्यान से सुनना, एक लॉन्ग बोन को बनाने में कॉम्पैक्ट बोन का, ये मैंने क्या बोला, ये कॉम्पैक्ट बोन है, इस कॉम्पैक्ट बोन का कितना रोल होता है, 80% ऑफ लॉन्ग बोन को बनाने में 80% पार्टिसिपेशन कॉम्पैक्ट बोन का होता है। जबकि ये जो ऊपर वाला पार्ट स्पॉन्जी बोन आपको दिख रहा है, यहां पे होते हैं ना इस तरह से स्पॉन्जी बोन, रेड बोन मैरो, ये जो बोन है, ये जो स्पॉन्जी बोन है, इस स्पॉन्जी बोन को बनाने में, इस स्पॉन्जी बोन को बनाने में एक लॉन्ग बोन में इसका कितना रोल रहता है बताओ। इस स्पॉन्जी बोन को बनाने में, लॉन्ग बोन में इसकी परसेंटेज होता है 20%। तो याद रहेगा, एक लॉन्ग बोन को बनाने में कॉम्पैक्ट बोन का पार्टिसिपेशन कितना, 80%। जबकि इस कॉम्पैक्ट बोन को हम कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, दिस कॉम्पैक्ट बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिकल बोन। क्या बोला हमने, इसको कॉर्टिकल बोन बोला। नेक्स्ट मैंने बोला कॉम्पैक्ट बोन के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। और क्या स्पॉन्जी का नाम भी सिर्फ स्पॉन्जी ही होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, इस स्पॉन्जी को हम कैनकेलियस बोन भी बोलते हैं, कैनकेलियस बोन भी हम बोलते हैं। और हमने बोला कि इस कैनकेलियस बोन, लॉन्ग बोन को बनाने में इसकी परसेंटेज जो है वो 20% है। जबकि ये जो कॉर्टिकल और कॉम्पैक्ट बोन है, इसका कितना परसेंटेज होता है, कितना रोल होता है, 80% तक कॉर्टिकल बोन ही लॉन्ग बोन को बनाने में हेल्प करता है। तो हम क्यों ना इसका क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, एक एक बोन का पढ़ेंगे। सबसे पहले किसका देखें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हम किसका पढ़ लेते हैं सबसे पहले, तो ऊपर कॉम्पैक्ट बोन है, 80% तक बना रहा है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना। चलो, तो यहां पे सिंपल मैंने ये बताया है, आगे हम देखेंगे। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया है ना, यहीं से हम कॉम्पैक्ट बोन का एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं और हम इसका मतलब एक तरह से स्टडी करते हैं। इसको अगर हम देखें, छोटे से कॉम्पैक्ट बोन को उठा के अगर हम देखें तो ये हमें कैसा दिखेगा, कौन मुझे बताएगा कि ये हमें कैसा दिखेगा। एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है। देखना, मैं चाह रही हूं यहीं पे मैं बना दूं। ये थोड़ा सा मतलब 3D वाला है ना, और 3D भी हमारे पास है, बट 3D वाला लगा नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी ना। ये है, ठीक है। तो अब देखना, इस कॉम्पैक्ट बोन को यहां से उठा के, ये क्या लिया हमने, कॉम्पैक्ट बोन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, कॉम्पैक्ट बोन का छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको मैंने जूम करके आपको दिखाया है, तो वो आपको ऐसे दिख रहा है। यहां पे क्या होता है डियर बताओ, यहां पे हैवर्शियन कैनाल होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में हैवर्शियन कैनाल होता है, हैवर्शियन सिस्टम होता है, या ऑस्टियन बोलते हैं। ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। इस छोटे छोटे से सिस्टम को हैवर्शियन सिस्टम बोला जाता है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियन बोलते हैं, या फिर क्या बोला जाता है डियर, इसे हम बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम, हैवर्शियन सिस्टम बोल सकते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, ये हैवर्शियन कैनाल होता है। याद रखना, इसके बीच में क्या होता है, इस तरह से हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होता है। हैवर्शियन कैनाल हम इसको बोलते हैं। ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये आपका क्या है, हैवर्शियन कैनाल। और हैवर्शियन कैनाल के अंदर क्या होता है डियर, हैवर्शियन कैनाल के अंदर इस तरह से आर्टरी नर्व्स आपको दिखेंगे। ये जो आर्टरी है यहां से जाता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको हैवर्शियन कैनाल दिखेगा, ठीक है। और एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, जिसे वॉकमेंस कैनाल बोला जाता है। एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे हैवर्शियन कैनाल से जब हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हो, जब हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हो, तो उसे वॉकमेंस कैनाल बोला जाता है। चलो, ये सब चीजें ना मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप इतना ही समझो जितनी चीजें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं समझ रही हूँ, आप सोच रहे हो अरे मैम कितना गंदा डायग्राम बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बना बनाया डायग्राम है।
हमारे पास बना बनाया डायग्राम है, हम इसमें समझ लेंगे, हम इसमें समझ लेंगे जो चीजें मैंने समझाई। अब मैंने यही समझाया था, ये एक लॉन्ग बोन है, इस लॉन्ग बोन का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के और मैंने आपको बड़े में दिखाया, जैसा कि मैंने वहां दिखाने का ट्राई किया था। तो मुझे कुछ इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया गया कि यहाँ पे बहुत सारे हेबर्शियन सिस्टम होंगे, यहाँ पे बहुत सारे हेवर्शियन सिस्टम होंगे, या फिर इसे ऑस्टियन बोला जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? हेवर्शियन सिस्टम बोल लो या फिर इसे ऑस्टियन बोल लो, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसने बोला कि क्यों ना हम इसको भी जूम करके थोड़ा सा देखें कि ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो इसके अंदर लैमेला होता है, लैक्यूने होता है, कैनलिकुलाई से अटैच्ड होता है, इसमें हमारा बोन, सेल्स ऑफ द बोन मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आपका जो है कितने टाइप के सेल्स होते हैं, कितने टाइप के बोन सेल्स होते हैं, ये सब मैंने बताया था। ऑस्टियोसाइट होता है, तो ऑस्टियोसाइट क्या है? एक मैच्योर बोन सेल है, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्यूना के अंदर। तो इसी को, और देखो इस लेयर को ऐसे बाहर निकाल के दिखाया है कि देखो ये जो लेयर है ना, ये होता है आपका पेरिओस्टियम, जो बोन को सबसे बाहर से मान लो ये बोन है, इसके ऊपर ये कवरिंग चढ़ी हुई है, तो इसको ऐसे हटा के दिखाया है कि ये आपका पेरिओस्टियम है। ठीक है, और पेरिओस्टियम भी दो लेयर से बना होता है, इनर एंड आउटर। जो आउटर होगा वो फाइब्रस लेयर होगा, जो इनर होगा वो कैम्बियल लेयर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं डियर, बताओ जल्दी से? कैम्बियल लेयर या फिर उसे सेलुलर लेयर बोला जाता है। चलो छोड़ो, वो तो बात की है। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वैसे बहुत सारे, अरे यार ये दूसरा वाला अटैच्ड हो गया, इसके अंदर डायग्राम्स नहीं है, मैं नेक्स्ट वाले में आपको दिखाऊंगी, डायग्राम्स इसमें है ही नहीं। कोई बात नहीं, आज हम इसके एक्सप्लेनेशन को लिख लेंगे। अब मुझे बताओ, समझ में आ गया सबको यहां तक? सबको यहां तक समझ में आ गया? इसमें क्या बताया था, ऑस्टियन क्या है, हेवर्शियन सिस्टम क्या है? ऑस्टियन ही क्या होता है? ऑस्टियन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। इसी ऑस्टियन को हमने हेवर्शियन सिस्टम बोला, और इसको हम क्या बोलते हैं कि यही हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन होता है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। और मैं अगर इस स्ट्रक्चर को एक बड़े से साइज में करके दिखाऊं, एक ऑस्टियन को दिखाऊं, तो वो इस तरह का कुछ ऑस्टियन होता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं इसके अंदर। ये हेवर्शियन कैनाल होता है, ये बीच में क्या होता है डियर, ये होता है हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, तो इसका हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम पूरा डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, पूरा मैं यहाँ पे बना देती हूँ। चलो दोबारा से, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, साथ साथ लिखते जाना, बनाते भी जाना। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, किसका बनाएंगे डियर हम? कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का हम एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट किया था लॉन्ग बोन से, कि भाई ये हमारा लॉन्ग बोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है डियर? लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन ग्रीन कलर का बन गया यार, दूसरे ब्लैक से बनाएंगे इसको, इस तरह से बनाएंगे। ये लॉन्ग बोन है। अब लॉन्ग बोन में हम पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन, और हमने अभी समझा था कि जो ये बाहर का स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, सबको कॉम्पैक्ट बोन पता है, आई होप सो सबको पता होगा, ये कॉम्पैक्ट बोन है ना। और कॉम्पैक्ट बोन का एक छोटा सा पीस हमें उठाना है यहां से। तो हमने एक छोटा सा पीस इसका उठाया, हमने बोला हम कौन सा पीस ले रहे हैं, हम कॉम्पैक्ट बोन को ले रहे हैं। यहां से हमने क्या उठाया, यहां से कॉम्पैक्ट बोन, और कर दिया जूम। जूम करके जब हमने देखा तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे ऑस्टियन दिख रहे हैं,
हमें इसमें क्या दिख रहे हैं, कॉम्पैक्ट बोन को जब हमने जूम करके देखा तो हमें बहुत सारे ऑस्टियंस दिख रहे हैं और ऑस्टियंस के बीच में इस तरह से हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होता है। तो हमने बोला कि ये तो बहुत सारे ऑस्टियन है, इसकी स्टडी हम कैसे करें। ये क्या है डियर, बहुत सारे ऑस्टियन है जिससे मिलके ये बना हुआ है। तो हमने बोला क्यों ना हम इस ऑस्टियन को बड़े से साइज में करके देखें। तो अब हम इस ऑस्टियन को, यहां से एक ऑस्टियन को उठाया और पूरा एक बड़े से डायग्राम में मैं ऑस्टियंस बनाने वाली हूं। तो ध्यान से देखना, ये ऑस्टियन किससे बना होता है, लैमेला क्या होता है, लैक्यूने क्या होता है, ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब आप जो मैं डायग्राम बना रही हूं इसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक है भाई, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, कौन मुझे बताएगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा बनाया है। सबसे पहले देखो, दोबारा से बता रही हूं, ये हमारा क्या है, लैमिले से कनेक्टेड लैक्यूना होता है। ये हमारा लैक्यूना है। ये आपका क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के जूम किया तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, इसमें बहुत सारे ऑस्टियन थे। तो हमने एक ऑस्टियन को उठा लिया और इस ऑस्टियन को हमने बड़े साइज में करके देखा तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर अब दिख रहा है। अब देखना, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, लैक्यूना बोला जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्यूना। और लैक्यूना किससे कनेक्टेड होता है, उसे बोला जाता है लैमेली। थोड़ा सा सुनने में नाम ऐसा है ना, तो ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कनेक्टेड होता है बाय द लैमेली। लिख लेते हैं पहले नाम, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। इसे हमने क्या बोला, ये हमारा लैमेले है, ये हमारा लैमेली है, और ये जो हमारा है ये लैक्यूना है। लैक्यूना के अंदर, ध्यान से सुनना, लैक्यूना के अंदर इस तरह से ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑस्टियोसाइट्स हैं जिसे मैच्योर बोन सेल बोला जाता है। देखो मैच्योर बोन सेल कहाँ पे ट्रैप्ड है भाई, देख रहे हो ना, यहाँ पे ट्रैप्ड है। और बीच में होता है इस तरह का एक हैवर्शियन कैनाल, और बहुत सारे होते हैं। मैंने एक बनाया है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं यहाँ पे इस तरह से अरेंज्ड। फिर से समझ लेना इसको, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, ये ऐसे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, फिर अंदर भी ऐसे हो सकता है। तो ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक बना के दिखाया। और ये सब आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। तो जो कनेक्टेड है इसे क्या बोला जाता है, लैमेली। ठीक है, ये एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कैसे कनेक्टेड है, लैमेली से कनेक्टेड है, लैमेली से कनेक्टेड है। बात आ गई समझ में। और सबके अंदर क्या होगा डियर, ऐसे बना देती हूँ, ये सारे ऑस्टियोसाइट्स हैं। ये क्या है डियर, ये सब ऑस्टियोसाइट कहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं, लैक्यूना के अंदर। कहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं, लैक्यूना के अंदर। अब जो बोल रही हूं वो ध्यान से सुनना। एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कैनलिकुलाई से कनेक्टेड होता है। एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कैनलिकुलाई से कनेक्टेड होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं। एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से किससे कनेक्टेड होगा, मींस ग्रीन कलर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करता है। तो ये जो कनेक्शन होता है जिससे एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कनेक्टेड होते हैं, उसे ही कैनलिकुलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर, कैनलिकुलाई, कि एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कनेक्टेड है एंड इज कॉल्ड एज कैनलिकुलाई। भाई समझ में आया, कुछ समझ में आया, ग्रीन कलर से ही लिख दूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कैनलिक्यूलाई है। क्या है डियर, ये कैनलिकुलाई है। जो ब्लू कलर की लाइनिंग है वो लैमिला है, जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको लैक्यूना है। और लैक्यूना के अंदर जो ये पिंक कलर का दिख रहा है उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, जो कि एक मैच्योर सेल है। तो जब हमने इस ऑस्टियन को बड़े साइज में करके देखा तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें बता दी। लेकिन मेजर जो एक बीच में हमने बनाया है
इसको भी हम अलग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, एक ऑस्टियन के दिख रहा है, इस तरह से बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमने ऑस्टियन बनाया है भाई, एक ऑस्टियन का डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स जो कि आपको दिख रहा है ना, एक ऑस्टियन को उठाया है, इसको यहां से उठाया है और इसको ही रिप्रेजेंट करके बड़े साइज में देखा है, तो हमें इस तरह का दिख रहा है। ये जो सिस्टम है इसे ही क्या बोला जाता है डियर, हैवर्शियन कैनाल। क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये आपका हैवर्शियन कैनाल है, ये आपका क्या है डियर, हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है और उसे वॉकमैन्स कैनाल बोला जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे हैवर्शियन कैनाल से इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होगा। एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे हैवर्शियन कैनाल से इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है, एंड दिस कनेक्शन जिससे वो कनेक्टेड है, इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है भाई, वॉकमैन्स कैनाल। क्या बोलते हैं हम इसको, वॉकमैन्स कैनाल। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉकमैन्स कैनाल। कैसे कनेक्टेड होता है वॉकमैन्स कैनाल से, कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली, वॉकमैन्स कैनाल से कनेक्टेड होता है एक हैवर्शियन कैनाल, कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। क्या बात समझ में आई, क्या बात सबको समझ में आई, कितना टाइम हुआ भाई, चलो बात समझ में आ गई। तो एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे हैवर्शियन कैनाल से, ये भी एक हैवर्शियन कैनाल है, ये भी एक हैवर्शियन कैनाल है, ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड हैं, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है जिससे ये हॉरिजॉन्टली एक हैवर्शियन कैनाल दूसरे से कनेक्टेड होता है, उस कैनाल को वॉकमैन्स कैनाल बोला जाता है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ऑस्टियन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और हैवर्शियन कैनाल के अंदर क्या होते हैं, आर्टरीज वगैरह यहां से निकलती हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, हैवर्शियन कैनाल के अंदर से क्या निकलती हैं, जो भी आर्टरीज वगैरह होती हैं वो इसके अंदर से निकलती है। बात आ गई। ब्लड वेसल्स जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हैवर्शियन कैनाल के अंदर वो किससे कनेक्टेड है, एक दूसरे से, वॉकमैन्स कैनाल से। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। डायग्राम्स मैंने दिखा दिया था, अब इस डायग्राम्स के अंदर देखोगे ना तो थोड़ा बहुत आपको जो भी समझ में आएगा कि लैक्यूना कंटेन ऑस्टियोसाइट। अब यही बताया था कि लैक्यूना होता है और लैक्यूने के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोसाइट। और ये एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो इस कैनेलिकुलाई से, या कैनेलिकुलस बोल सकते हैं, कैनेलिकुलाई बोल सकते हैं, जिससे ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, और लैमेला क्या करता है, ये जो लैमेला होता है, ये लैमेला एक जो आपका लैक्यूना है उससे दूसरे लैक्यूना को कनेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से देखा था ना डायग्राम के अंदर। तो ये चीजें होती हैं, बस और कुछ इसमें समझना नहीं है। सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होता है, हैवर्शियन कैनाल, ये लिखा है ना, सेंटर में जो प्रेजेंट होगा, सेंटर में जो कैनाल प्रेजेंट होगा उसे ही हैवर्शियन कैनाल बोला जाता है। और इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये आर्टरी है, ये वेन्स है, इस तरह से हैवर्शियन कैनाल में आर्टरी और वेन्स जो है वो निकलते हैं। तो लैमेला क्या है और बाकी लैक्यूना क्या है, हैवर्शियन कैनाल क्या है, यही चीजें समझनी है। इस डायग्राम में भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं, जो जो चीजें जैसे जैसे समझाई हैं वैसे वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीजें बताई हैं वही लिखेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, जिसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। फटाफट से लिख लेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, इट ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिकल बोन। क्या बोलते हैं डियर, कॉर्टिकल बोन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कॉर्टिकल बोन, सबको पता चल गया। अब कोई नहीं पूछेगा कॉर्टिकल बोन क्या है मैम, कॉर्टिकल बोन किसे कहते हैं, क्या चीजें होती हैं, कितना % होता है, डायग्राम्स के अंदर कैसा दिखेगा, बताओ। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन को क्या बोलते हैं, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, द स्ट्रक्चरल, पॉइंट्स में लिख रही हूं मैं, द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of
compact bone, the structural and functional unit of compact bone is called as osteon. क्या बोलते हैं हम? osteon. इसे क्या बोला जाता है डियर? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज कॉल्ड ऑस्टियन. और ऑस्टियन का दूसरा नाम क्या है ये मैंने अभी बताया था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो कॉल्ड एज, और दूसरा नाम क्या है इसका? हैवर्शियन सिस्टम, या फिर हम इसे हैवर्शियन सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं. हैवर्शियन सिस्टम बोल सकते हैं या फिर हम इसे ऑस्टियन बोल सकते हैं. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यही ऑस्टियन है, हैवर्शियन सिस्टम आएगा, इसका मतलब भी यही है. इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके अंदर क्या होता है? मेड्युलरी कैविटी, मेड्युलरी कैनाल कंटेन येलो बोन मैरो. ये आपको पता है ना, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऑस्टियन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सी चीज कहाँ पे होगी, वो सारी चीजें आपको लिखनी है. तो मुझे लगता है यहां तक की सारी चीजें आपने लिख लिया होगा. ठीक है. compact bone having medullary canal, in medullary canal ये शायद मैंने लिखवा भी दिया. इन मेड्युलरी कैनाल येलो बोन मैरो प्रेजेंट. yellow bone marrow present, and this yellow bone marrow contain storage of ट्राइग्लिसराइड. अब तक तो ये चीजें याद हो गई होंगी. कितनी बार हमने लिख लिया, कितनी बार हमने लिख लिया. क्या आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने. कॉम्पैक्ट बोन में मेड्युलरी कैनाल होगा, येलो बोन मैरो होगा, वहां पे टीजी का स्टोरेज होगा. चलो नेक्स्ट लिखेंगे. कॉम्पैक्ट बोन कंटेन ऑस्टियन या फिर हैवर्शियन सिस्टम. कॉम्पैक्ट बोन में ऑस्टियन या फिर हैवर्शियन सिस्टम होता है, इसके बारे में अब लिखेंगे. ठीक है. कॉम्पैक्ट बोन कंटेन ऑस्टियन एंड हैवर्शियन सिस्टम. सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे? हैवर्शियन कैनाल. सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे? ऑस्टियन के अंदर क्या होता है हमें ये देखना है. हमने ये हैवर्शियन सिस्टम के बारे में करना है कि एक ऑस्टियन में और हैवर्शियन सिस्टम में क्या होता है. तो सबसे पहला लिखेंगे हैवर्शियन कैनाल. क्या होता है डियर? हैवर्शियन कैनाल. और हैवर्शियन कैनाल में क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? हैवर्शियन कैनाल में क्या होगा बताओ? इट कंटेन वेस्कुलर. हैवर्शियन कैनाल में क्या होता है? वेस्कुलर. मैंने बोला था ब्लड वेसल्स होते हैं. ठीक है. तो इट कंटेन द वेस्कुलर एंड नर्व सप्लाई ऑफ बोन. वेस्कुलर एंड नर्व सप्लाई ऑफ बोन. ये वेस्कुलर और नर्व सप्लाई ऑफ द बोन को कंटेन करता है. हैवर्शियन कैनाल की बात कर रही हूँ. ठीक ठीक है. इट कंटेन वेस्कुलर एंड nerve supply of bone. nerve supply of bone. एक सेकेंड होल्ड. हेलो 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 हेलो. चलो. तो ये क्या है डियर? इट कंटेन द वेस्कुलर एंड नर्व सप्लाई ऑफ बोन. नर्व सप्लाई ऑफ बोन. दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर लैक्यूना. व्हाट इज लैक्यूना? लैक्यूने क्या होता है? लैक्यूने एक स्मॉल स्पेस आप बोल सकते हो. लैक्यूने क्या है बताओ? अभी तो बताया था. लैक्यूना क्या होता है? इट इज अ स्मॉल कैविटी. ठीक है. एक स्मॉल कैविटी होता है, एक स्मॉल कैविटी स्पेस होता है. इट इज अ स्मॉल कैविटी स्पेस. मैं कह सकती हूँ इसको इट इज अ small cavity space, small cavity space in which osteocyte is trapped, in which
ऑस्टियोसाइट इज ट्रैप्ड, जिसने किसको ट्रैप्ड किया हुआ है? ऑस्टियोसाइट को। और ये ऑस्टियोसाइट क्या है? बोन सेल में मैंने बता दिया था ना, ऑस्टियोसाइट आपका एक मैच्योर बोन सेल है। क्या है डियर? ये मैच्योर बोन सेल है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इट्स अ मैच्योर बोन सेल। इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? ये एक मैच्योर बोन सेल है, तो आप सबको पता है ऑस्टियोसाइट इसके अंदर ट्रैप्ड होता है, ठीक है? It is a small cavity space in which osteocyte is trapped inside. Osteocyte is trapped inside, अंदर की तरफ से होता है, inside trapped होता है। ओके, चलो आगे बढ़े। लेक्यूना आपने लिख लिया। लेक्यूना के बाद हम लिखेंगे किसके बारे में? लैमेली के बारे में। 3rd नंबर पे लिखेंगे लैमेली। लैमेली क्या है? ये लैमेली बताओ। लैमेले क्या है? लैमेले क्या होता है? इट इज अ कैसा स्ट्रक्चर है? क्या करता है लैमेले? किसको कनेक्ट करता है? बताओ। इट इज अ स्ट्रक्चर जो लैमेला वन लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करता है, ठीक है? इट इज अ कैल्सिफाइड रिंग हम बोल सकते हैं। इट इज अ कैल्सिफाइड रिंग which connect one lacuna to the another lacunae to the another lacunae। एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लैमेले। और लैमेले क्या होता है? एक कैल्सिफाइड रिंग होता है, ठीक है, जो एक लैक्यूना को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। जो मैंने समझाया था ना, वही मैं आपको बता रही हूं, ठीक है? एक लैक्यूना को अनदर लैक्यूना से कनेक्ट करने का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग। कैसे फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग। इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग। मतलब अगर मैं सिर्फ इतना सा बना के बताऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, छोटे छोटे से बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हैवर्शियन सिस्टम के अंदर, हैवर्शियन सिस्टम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, इसे तो हमने बोला कि ये तो लैक्यूना है। भाई लैक्यूना एक क्लोज्ड स्पेस होता है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट ट्रैप्ड होते हैं, यही लाइन लिखा था। इसके अंदर ये ऑस्टियोसाइट ट्रैप्ड होगा और इस लैक्यूना को एक कैल्सिफाइड रिंग जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है, और इस कैल्सिफाइड रिंग का नाम जो है वो लैमेला है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? दोबारा बना दिया मैंने आपके लिए, देख रहे हो अब? लैमेली, इसे ही हम लैमेली बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं और 4th पॉइंट पे चल लेते हैं। 4th पॉइंट पे चल लेते हैं। अब हमारा क्या है? लैमेला तो आपने लिख लिया। 4th नंबर पे कैनलिकुलाई लिख लेंगे। 4th नंबर पे लिखेंगे कैनलिकुलाई। कैनलिकुलाई बोल लो, कैनलिकुलस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैनलिकुलाई क्या है, कैनलिकुलस आ जाए तो भी यही है। इट इज अ चैनल। ये एक चैनल है जो क्या करता है? किसको कनेक्ट करता है? मुझे बताओ किसको कनेक्ट करता है? हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द लैक्यूना, ठीक है? इट इज अ चैनल, इट इज अ चैनल विच कनेक्ट, लिख लेंगे इसके बारे में। इट इज अ चैनल विच कनेक्ट, इट इज अ चैनल विच कनेक्ट या फिर विच कम्युनिकेट, ठीक है? वो क्या करता है? इट इज अ चैनल विच कनेक्ट एंड हेल्प इन द कम्युनिकेशन। कनेक्ट भी करता है, कनेक्ट भी करता है, हम बोल सकते हैं कनेक्ट एंड हेल्प इन द चैनल विच कनेक्ट एंड हेल्प इन द कम्युनिकेशन, हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू लैक्यूने, बिटवीन टू लैक्यूने। दो लैक्यूने के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला होता है, वो कैनलिकुलाई होता है। और मैंने डायग्राम्स में बहुत अच्छे से चीजें आपको बताई हुई थी, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है? बिटवीन टू लैक्यूना ये कैनलिकुलाई प्रेजेंट होगा, दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, दोनों में कम्युनिकेशन करेगा। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट आपका क्या होगा डियर? ऑस्टियोसाइट। देखो ये मैं सिर्फ लिखवा रही हूं, समझा तो मैंने स्ट्रक्चर में दिया ही है। अब ये लिखा हुआ रहेगा तो इसे पढ़ के भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और एग्जाम में भी खुद लिख सकते हो।
मुझे नहीं लगता इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होगी। ये ऑस्टियोसाइट का ही मतलब क्या होता है, मैच्योर बोन सेल, ठीक है, मैच्योर बोन सेल। और कहां पे प्रेजेंट था ये, वही चीज यहां पे लिख दो, इट इज अ मैच्योर बोन सेल। और ये कहां छुप ट्रैप्ड था, इसको किसने कैद किया हुआ था, ट्रैप्ड इनसाइड द लैक्यूना। ये लैक्यूना के अंदर ही क्या होता है, ट्रैप्ड होता है। इट इज अ मैच्योर बोन सेल, इट इज अ मैच्योर बोन सेल विच ट्रैप्ड इनसाइड द लैक्यूना। क्लियर है, वो जो लैक्यूना था उसी के अंदर ये मैच्योर बोन सेल्स जो होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। और एक और चीज लिखना है 6 नंबर पे, वो हमारा है वॉकमैन्स कैनाल। 6 नंबर पे एक और चीज लिखेंगे, व्हाट इज वॉकमैन्स कैनाल। वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है, बताओ वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है। वॉकमैन्स कैनाल एक हैवर्शन कैनाल को दूसरे हैवर्शन कैनाल से हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करने का काम करता है। अगर एक हैवर्शन कैनाल दूसरा, ये किससे कनेक्टेड होगा, ये है आपका वॉकमैन्स कैनाल, तो इनको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करने का काम जो करता है वो आपका वॉकमैन्स कैनाल करता है। कनेक्ट वन हैवर्शन कैनाल टू द अनदर हैवर्शन कैनाल, ठीक है। ये क्या करेगा, वॉकमैन्स कैनाल कनेक्ट one Haversian canal to the another Haversian canal हॉरिजॉन्टली। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं कैसे कनेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करता है। क्लियर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा किसके बारे में लिख लिया, इसके अंदर जितनी चीजें, जितने स्ट्रक्चर थे, लैक्यूना क्या होता है, ऑस्टियोसाइट क्या होता है, लैमेली क्या होता है, कैनेलिकुलाई क्या होता है, वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है, हैवर्शन कैनाल क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। मींस आप डायग्राम बनाओगे और उन सबको एक्सप्लेन कर दोगे, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। और आई होप सो चीजें भी समझ में आ गई होंगी। जब चीजें इतनी क्लियर होंगी तो आप इतना बेस अच्छे से क्लियर होगा, तो आगे आप जितनी भी चीजें पढ़ोगे ना, हमेशा आपके माइंड में फिट होती जाएंगी, चाहे आप डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, कुछ भी आगे के लेवल पे। लेकिन ये बेसिक चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे बोन की। हमारे पास दूसरा बोन भी तो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन का हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी बोन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी बोन। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी बोन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी बोन। देखो स्पॉन्जी बोन बहुत सिंपल है, इसका मैं डायग्राम बना देती हूं यहाँ पे। ये मैं स्पॉन्जी का डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं इस तरह से रेड बोन मैरो। ये देखो, ये किस में होते हैं डियर, कौन मुझे बताएगा। ये जो आपने बनाया है ना, ये बिल्कुल हनीकॉम स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं कि इसका स्पॉन्जी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये स्पॉन्जी बोन है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ऑस्टियोसाइट। इस तरह से ये ऑस्टियोसाइट है, इसमें यहाँ पे ऐसे ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट तो होगा ना कहीं ऑस्टियोसाइट तो होगा, तो ऑस्टियोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्ट बोन में कहाँ पे था, लैक्यूना के अंदर। यहाँ पे क्या है, ट्रेबेकुलाई होता है। ये जो बनाया है हमने वो क्या है, ट्रेबेकुले है। ट्रेबेकुले के अंदर आपको दिख रहा है ऑस्टियोसाइट वाला स्ट्रक्चर है, और ये जो रेड कलर से बनाया है ये रेड बोन मैरो है। समझ में आ गया। तो यही 3 चीज इसके अंदर आपको याद रखना है। तीनों का नेमिंग मैं कर देती हूँ। ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रेबेकुली, ठीक है। ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, और जो पिंक कलर से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। यही है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी बोन। और जब आप स्पॉन्जी बोन का टुकड़ा उठाओगे और उसे पूरा रिव्यू करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मैंने किसका बोला है, ये स्पॉन्जी बोन कहां पे होता है, ये बोन का इतना सा पार्ट बना लेते हैं, ये वाला पार्ट,
ठीक है, यहाँ पे तो मेटाफाइसिस होता है, और यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये पूरा रेड बोन वाला पार्ट है, ये स्पॉन्जी बोन है, इसे हमने क्या बोला था, स्पॉन्जी बोन। और जब हम इस स्पॉन्जी बोन का छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, यहां से हमने उठाया इसको और इसकी हमने स्टडी की, और ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है भाई, पूरा डिटेल में बता दिया। पहले हमने कहां से उठाया था, हमने कॉम्पैक्ट बोन का टुकड़ा उठाया था और पहले उसको पढ़ा था कि इसको पढ़ लेते हैं। ये तो क्या है, ये तो क्या है डियर, ये कॉम्पैक्ट बोन है। ये क्या है डियर, ये कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पैक्ट बोन हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है डियर, स्पॉन्जी बोन। और इस स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। चलो फटाफट से, चीजें समझ में आ गई होंगी, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनकेलियस बोन। स्पॉन्जी बोन को क्या बोलते हैं, कैनकेलियस बोन। कॉर्टिकल बोन को क्या, कॉम्पैक्ट बोन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल बोन। ये तो मैंने बताया था, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीजों को बता चुकी हूं। ठीक है, 20% ऑफ द लॉन्ग बोन, 20% पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, 20% पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन। लॉन्ग बोन का 20% पार्ट समझाया था ना, जो समझाया है वही लिखवाया है। लॉन्ग बोन का 20% पार्ट जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, स्पॉन्जी बोन से बना हुआ होता है। ठीक है, स्पॉन्जी बोन कैसा दिख रहा था आपको, मैंने बोला था ना, स्पॉन्जी बोन इज लुक्स लाइक, कैसा दिखा हमें, थर्ड पॉइंट पे लिख लेते हैं, स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन लुक्स लाइक हनीकॉम स्ट्रक्चर, looks like honeycomb structure, looks like the honeycomb structure। ये हमें हनीकॉम के स्ट्रक्चर का जैसा लुक देता है। ये कैसा होता है डियर, इट इज सॉफ्टर, फ्लेक्सिबल हम बोल सकते हैं देखने में भी, और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज भी इसको देखें तो ये वीकर होता है, सॉफ्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कैसा होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पॉन्जी बोन इज वीकर, सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल बोन, फ्लेक्सिबल बोन होता है। ठीक है, वीकर, सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल बोन, सब कुछ बोल दिया हमने इसको। ठीक है, और ये क्या कंटेन करता है, बस इतनी सी बात लिखनी है इसमें, इट कंटेन, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लोगे, स्पॉन्जी बोन कंटेन, स्पॉन्जी बोन कंटेन क्या कंटेन करता है बताओ, रेड बोन मैरो। अभी तक नहीं पता चला, आज की पूरी क्लास हमने इसके नाम कर दी और फिर भी आपको नहीं पता चला, तो कैसे पता चलेगा, ध्यान कहाँ है, ध्यान हटाओ और क्लास में लगाओ, तभी पता चलेगा व्हाट इज रेड बोन मैरो, व्हाट इज येलो बोन मैरो। यहाँ येलो बोन मैरो में क्या होता है, रेड बोन मैरो में क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है रेड बोन मैरो में, पहले भी बता चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ। रेड बोन मैरो में क्या होता है डियर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। क्या होता है डियर यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल को हिमेटोपोएसिस, हिमेटोपोएसिस की ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ पे होता है, स्पॉन्जी बोन, वो कहाँ पे होता है, एपिफाइसिस वाले पार्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत आपको होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। हम पूरा हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं बोन का, एक लॉन्ग बोन का पूरा स्ट्रक्चर बता चुकी हूं, एक एक चीज को हिस्टोलॉजिकली डिटेल में आपको बता चुकी हूं, इन शॉर्ट बता चुकी हूं, इतना टू द पॉइंट्स बता चुकी हूं। अब हम बोन को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन हम क्लासिफाई कर रहे हैं सबसे पहला हुआ। ठीक है भाई, सबसे पहला हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन। सबसे पहला, इसके अंदर सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा डियर, लॉन्ग बोन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा, लॉन्ग बोन। मुझे बताओ लॉन्ग बोन कौन कौन से होते हैं। अब बोलोगे हैं लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन होता है, लॉन्ग बोन में क्या क्लासिफिकेशन होगा,
ठीक है, तो मैंने आपको बोला लॉन्ग बोन वो होते हैं, लॉन्ग बोन जिसका लेंथ इज मोर देन द विड्थ। ठीक है, लॉन्ग बोन क्या है? लॉन्ग बोन हैविंग, लॉन्ग बोन में क्या होगा बताओ? लॉन्ग बोन इज मोर मींस लेंथ इज मोर देन द विड्थ। लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है? लॉन्ग बोन में लेंथ इज मोर देन विड्थ, उसे ही लॉन्ग बोन बोला जाता है। और इस लॉन्ग बोन को भी हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से। क्या मैं यहीं पे क्लासिफिकेशन बता दूं आपको? यस, क्या मैं यहीं पे क्लासिफिकेशन बता दूं लॉन्ग बोन का? कौन मुझे बताएगा लॉन्ग बोन का क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक तो आपका होगा जो कि टिपिकल लॉन्ग बोन है, जिसमें कोई वो नहीं है। टिपिकल लॉन्ग बोन का मतलब लॉन्ग बोन ही है, एक टाइप है इसका, भाई साहब ये एकदम टिपिकल लॉन्ग बोन है। दूसरा होता है, ये भी लॉन्ग बोन है बट इसे हम बोलते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर लॉन्ग बोन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका लेंथ भी, इस बोन का लेंथ भी उसके विड्थ से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं जो लॉन्ग बोन के कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट होंगी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मिनिएचर लॉन्ग बोन बोला जाता है। और थर्ड वन होता है, वो होता है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। आपको एग्जाम्पल बताना है, ये मैंने आपको बता छोड़ दिया है। लॉन्ग बोन का नाम तो बता सकते हो भाई, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, अभी तक आपने पढ़ा होगा सिर्फ लॉन्ग बोन के बारे में, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर चीजें पढ़ोगे। तो मुझे बताओ, टिपिकल लॉन्ग बोन में आपका फीमर आता है, एग्जाम्पल लिखना है हमें एग्जाम्पल लिखना है कि टिपिकल लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल बताओ क्या होगा। तो याद रखना, टिपिकल लॉन्ग बोन में आता है आपका सबसे पहले फीमर आएगा, ह्यूमेरस आएगा, रेडियस आएगा, अल्ना आएगा, टीबिया आएगा और फिबुला आएगा। और ये बोन मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी डायग्राम्स के अंदर, जब हम रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ऊपर के बोन सारे बोन्स दिखाऊंगी डायग्राम में। आज डायग्राम नहीं है, आज सिर्फ हम शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। बात आ गई समझ में? ऐसा ना लगे मैम बस 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 बस। अब मिनिएचर लॉन्ग बोन में क्या होता है? इसमें एक ही एपिफाइसिस और एक ही डाइफाइसिस होता है। याद रखना, वन एपिफाइसिस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं, और वन ही डाइफाइसिस होता है। इस बोन के अंदर एक ही एपिफाइसिस और एक ही डाइफाइसिस होगा। याद रखना, एक ही प्राइमरी और एक ही सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। याद रखना, मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर एक प्राइमरी और एंड वन सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, वन सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल लिख लेना। इसका एग्जाम्पल होता है मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल। ये दो एग्जाम्पल है मिनिएचर लॉन्ग बोन का। तो मुझे लगता है मिनिएचर लॉन्ग बोन आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, एक ही एपिफाइसिस एक ही डाइफाइसिस होगा। वैसे आप बोन में पढ़ते हो ना, ऊपर भी एपिफाइसिस नीचे भी एपिफाइसिस बीच में डाइफाइसिस, लेकिन ये जो बोन होते हैं जिसमें एक ही साइड एपिफाइसिस और डाइफाइसिस होता है, फिर नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, कौन सा बोन हो गया? तो मैंने बोला मेटाकार्पल मेटाटार्सल। मैं ये बोन दिखाऊंगी। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्या होते हैं? जिसमें कोई मेड्युलरी कैविटी नहीं होती। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर नो मेड्युलरी कैविटी। अब बोलोगे मैम सबके कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता रहे हो, मॉडिफाइड का भी मिनिएचर का भी, टिपिकल लॉन्ग बोन का बताया ही नहीं है। भाई क्लास की शुरुआत ही मैंने टिपिकल लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर से की थी, तो अब उसमें भी मुझे क्या बताना पड़ेगा? जिसमें एपिफाइसिस हो, डाइफाइसिस हो। एपिफाइसिस में एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और जो डाइफाइसिस होता है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, और एपिफाइसिस में फिर जो है ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर मैंने बता दिया पूरा। आज की क्लास ही पूरी हमने टिपिकल लॉन्ग बोन के बारे में बात की। बट एक लॉन्ग बोन से मिनिएचर और मॉडिफाई कैसे डिफरेंट होता है वो मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, एक ही एपिफाइसिस एक ही डाइफाइसिस होगा, एक ही प्राइमरी और एक ही सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होगा, जिसका एग्जांपल ये है। लेकिन मॉडिफाइड लॉन्ग बोन जो होता है ये कैसे टिपिकल लॉन्ग बोन से डिफरेंट है? इसमें मेड्युलरी कैविटी होता ही नहीं है। तो क्या आप इसका एग्जांपल बता सकते हो कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा बोन होता है जिसके अंदर कोई मेड्युलरी कैविटी नहीं होता? तो उसका एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका
ब्यूटी बोन, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉलर बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैविकल बोलते हैं। तो ये जो क्लैविकल होता है, ये जो हमारा क्लैविकल होता है, इसी को कॉलर बोन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, कॉलर बोन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं डियर, ब्यूटी बोन। क्या बोल देते हैं हम इसको। तो एग्जाम में ब्यूटी बोन मत लिख के आ जाना, एग्जामिनर बोलेगा तुझे ज्यादा मस्ती आ रही है, अभी रुक जा तेरी ब्यूटी निकालती हूँ मैं, है ना। एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा तो सारा नंबर चला जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी। तो ऐसे काम मत करना। तो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर मुझे बताओ, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट बोन कौन से होते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखेंगे शॉर्ट बोन। एग्जामिनर के साथ मस्ती नहीं करने का, समझ में आया। एग्जामिनर फिर सारी मस्ती निकाल लेगा, सारा नंबर काट लेगा आपका, सारा नंबर काट लेगा। शॉर्ट बोन क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिख लो। इसमें आते हैं आपके कार्पल बोन एंड टार्सल बोन, जो छोटे हैं आपके। नेक्स्ट बताओ, सबको एग्जाम्पल बता, जैसे मैं बोन का नाम बता रही हूँ ना, एकदम आपके सामने एग्जाम्पल आना चाहिए। थर्ड नंबर पे लिखेंगे इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन, बताओ भाई इरेगुलर बोन कौन से होते हैं, अभी तक बताया नहीं है। इरेगुलर शेप का बोन जो होता है, जैसे आपका स्फिनॉइड है, कहाँ पे होता है, क्रेनियम में। स्फिनॉइड है, इथमॉइड है, वर्टिब्री का साइज अलग अलग होता है, पेल्विक बोन है, ये सब इरेगुलर शेप के होते हैं। सब कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि भाई बताओ इरेगुलर शेप के जो बोन होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्फिनॉइड है, इथमॉइड बोन है, ठीक है। और कौन सा होता है, पेल्विक बोन। पेल्विक बोन किसे बोलते हैं, पेल्विक्स तो 4 बोन से मिलकर बना है, तो याद रखना इसमें भी इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन 2 होते हैं, जिससे मिलके पेल्विस बना होता है, वो जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। और वर्टिब्री के जो बोन होते हैं ये भी इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है डियर, इरेगुलर बोन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इरेगुलर बोन के बाद हमारा बच गया फ्लैट बोन कौन से होते हैं। तो जल्दी से एग्जाम्पल बताओ मुझे फ्लैट बोन का। फ्लैट बोन का एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन, कौन से बोन फ्लैट होते हैं आपकी बॉडी में, ऐसा कौन सा बोन है जो एकदम फ्लैट शेप का, एकदम ऐसा चपटा सा है। फ्लैट मतलब चपटा ही तो होता है, जैसे आपका चपटा बोन कह सकते हैं। फ्लैट बोन स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, स्कल बोन हो गया, ठीक है। कौन कौन से बोन आते हैं इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल से याद रहेगा, मुंह मत देखो तुम। स्कल बोन, स्कल बोन पता ही नहीं है अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता, स्कल बोन हो गया। आज से पता रहेगा, बोलो मैम, आज से याद रखेंगे। स्टर्नम और रिब्स, ये हमारे किस में आते हैं डियर, फ्लैट बोन में आते हैं। और कोई टाइप का बोन बच गया तो आप बोलोगे ये फ्लैट हो गया। सेसेमॉइड बोन के बारे में पूछा जाता है, ये सेसेमॉइड बोन क्या होता है, सेसेमॉइड बोन क्या होता है भाई, ये भी बता दो सेसेमॉइड बोन के बारे में। सेसेमॉइड बोन क्या होते हैं, देखो पूरा बोन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मेन तो हिस्टोलॉजी होता है, मेन तो लॉन्ग बोन होता है, उसके टाइप्स होते हैं, खत्म। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में और क्या पढ़ोगे, यही तो पढ़ोगे। लेकिन एक एक बोन का जो पूरा 206 हड्डियां जो है ना, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, वो हमारी लास्ट क्लास होगी स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। तो सेसेमॉइड बोन के बारे में बताओ। सेसेमॉइड बोन आपकी बॉडी में कौन सा होता है, 2 ही सेसेमॉइड बोन होते हैं, और दोनों का मैं एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने का। दोनों पी से स्टार्ट होते हैं, दोनों क्या होते हैं डियर, पी से स्टार्ट होते हैं। ये ट्रिक याद रखना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना हमारे इसमें काम आ जाता है। पी से स्टार्ट होता है, पी से होता है एक पीसी फॉर्म, और एक पी से होता है आपका पटेला, जिसे नी कैप बोलते हैं हम, पटेला। ये आपका सेसेमॉइड बोन है। कौन सा बोन है यार, सेसेमॉइड बोन है। नेक्स्ट आएगा न्यूमैटिक बोन। जिस न्यूमैटिक बोन में क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होते हैं, एयर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन जो स्कल है उसका वेट बहुत ही लाइट वेट होता है। रेजोनेंस, हमारे वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड होता है। अगर इन बोन में एयर फिल्ड साइनसेस नहीं होंगे ना, तो ये वॉइस का रेजोनेंस नहीं आ पाएगा। तो उस बोन को हम क्या बोलते हैं डियर, न्यूमैटिक बोन। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूमैटिक बोन। 6 नंबर पे लिखेंगे न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक बोन, ठीक है। तो न्यूमैटिक बोन क्या होता है डियर, जिसमें एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है। न्यूमैटिक बोन में क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट, एयर साइनसेस प्रेजेंट बोल सकते हो आप, एयर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट का साइन है, फिर बाद में मत बोलना मैम प्लस प्लस पता नहीं क्या लगा दिया था मेडिकल का साइन, कुछ बच्चे बोलते हैं स्टार्टिंग में, है ना, एयर साइनसेस प्रेजेंट। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोल रही हूँ प्रेजेंट मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम में ऐसे मत करके आना, आप लोग एग्जाम में ऐसे मत करके आना, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होता है, इस एयर फिल्ड कैविटी, एयर साइनसेस की वजह से लाइट वेट ऑफ स्कल, light weight of skull due to the air sinuses, लाइट वेट ऑफ स्कल ड्यू टू एयर साइनस, इसलिए हमारा जब नोज ब्लॉक होता है, एयर साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी आवाज भी भारी हो जाती है एकदम, आवाज कहते हैं आवाज ही नहीं निकल रही है, क्योंकि आपके वॉइस में वो रेजोनेंस नहीं होता, वो चीजें नहीं होती, आपको पता चल जाता है कि इसको कोल्ड हो रखा है, इसके साइनसेस ब्लॉक हो रखे हैं। तो लाइट वेट ऑफ स्कल ड्यू टू द एयर साइनसेस होता है, ठीक है। एंड हम बोल सकते हैं कि गिव द रेजोनेंस टू द वॉइस, मतलब आप एक ये भी लाइन लिख सकते हो, गिव द रेजोनेंस टू द वॉइस। ये जो एयर साइनसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ear sinuses give the resonance to the voice, resonance to the voice। आप बोलो मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताते रहोगे या फिर एग्जाम्पल भी बताओगे? बताऊंगी ना एग्जाम्पल, सबर करो जरा। कौन से बोन है, स्फिनॉइड बोन हो गया, ये मैक्सिला बोन हो गया, इथमॉइड बोन हो गया और फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके, कौन कौन से एग्जाम्पल है, फटाफट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्फिनॉइड, इथमॉइड, मैक्सिला एंड फ्रंटल बोन, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं डियर, न्यूमैटिक बोन में आते हैं। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का करेंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे डियर, क्लासिफिकेशन ऑफ, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, जिसमें एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल आएगा, मींस हाथ पैर की सारी हड्डियों के बारे में बताऊंगी। हाँ ये हाथ की बोन है, अभी तो पूरा मैंने कंबाइंडली बता दिया। कैसे बताया, शेप के अकॉर्डिंग बताया कि लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, न्यूमैटिक होगा, सेसेमॉइड होगा, फ्लैट होगा, इरेगुलर होगा। तो हर बॉडी का एक एक पार्ट आपको पता चला कि ये इस टाइप के, इसके एग्जाम्पल ये हैं, ये याद करना है। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन होगा, जिसमें एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल आएगा, जिसके अंदर हाथ की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, पूरी कितने होते हैं, पैर के टोटल कितने बोन्स होते हैं, ठीक है, स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं, हमारे वर्टिब्री में कितने बोन्स होते हैं, ये सारे मैं बोन्स को दिखाऊंगी और काउंट करके हम सारे बोन के बारे में लिख रहे होंगे वहां पे, ठीक है। तो बस यही हमारा स्केलेटल है, यही हमारा बोन है जो कि हमें बताया जाता है। तो आई होप सो आज की क्लास में बताई हुई चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और हम मिलते हैं फिर स्केलेटल पार्ट 3 एंड द बोन का लास्ट पार्ट होगा, जिसकी एनाटॉमी में हम हर बोन के बारे में कंप्लीट करेंगे कि कौन सा स्कल का बोन है, कौन सा वर्टिब्री का बोन है, कितने बोन होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो एक एक बोन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत डीप में चला जाए, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट हमारे एग्जाम के लिए जितना जरूरी है ना, जितना हमें पता होना चाहिए, उतनी चीजें मैं आपको बता दूंगी। कान की कौन सी होती है, आपके स्कल की कौन सी होती है, आपके फिंगर्स में कितने होते हैं, फैलेंजेस में कौन कितने टोटल बोन्स होते हैं, ये सब काउंटिंग भी करेंगे और सबकी कुछ कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी बता दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विक्रम